कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसके इम्पॉर्टेंट 2 अंक के प्रश्नों की आज बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, घर्षण विद्युत की व्याख्या करिए। तो घर्षण विद्युत की व्याख्या इस तरह से है कि मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं, इन 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के इस वस्तु में चले जाते हैं। तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इस में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें धनावेश आ जाता है, इसमें ऋणावेश आ जाता है। तो जब 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और दूसरा वह ऋणावेशित हो जाती है, जबकि दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और धनावेशित हो जाती है। अर्थात घर्षण विद्युत में दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। अगला देखते हैं आवेशों के गुण लिखिए। तो आवेश के गुण है मूलभूत गुण, सजातीय अर्थात समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय अर्थात असमान आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। फिर आवेश की योज्यता है, निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जितने भी आवेश होंगे किसी निकाय में, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 2 कूलाम 3 कूलाम ऐसे करके, फिर ये -1 कूलाम, तो इस तरह से जो आवेश होते इन सभी आवेशों को जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 2 + 3 - 1, तो 2 3 5, 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4। तो इस तरह से आवेश की योज्यता है कि निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला देखते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब है ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, केवल आवेशों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं इसमें प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए अथवा आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। तो निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, या इस सूत्र से भी पढ़ सकते हैं कि ये Q का मतलब होता है निकाय का कुल आवेश, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये हो गया n माने पूर्ण संख्या। तो यही बोल देंगे निकाय का कुल आवेश, फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब ये Q का मतलब कुल आवेश हो गया, N का मतलब 1 2 3 4 हो गया, E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। अगला देखते हैं भू संपर्कण से क्या आशय है, यह किस प्रकार किया जाता है, इसके लाभ लिखिए। तो यही आवेशों को पृथ्वी के साथ साझा करना भू संपर्कण कहलाता है। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसको बनाते कैसे हैं, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, इस सतह के नीचे एक हम तांबे की प्लेट यहाँ पर नीचे गाड़ देते हैं और इससे एक तार निकाल देते हैं, और हम इसको विभिन्न उपकरणों से, इलेक्ट्रिक उपकरणों से क्या करते हैं, इस तार को जोड़ देते हैं। तो जब कभी एक्स्ट्रा आवेश होते हैं तो ये आवेश इसकी सहायता से धरती में चले आते हैं। अर्थात आवेशों का साझा करना ही क्या कहलाता है, भू संपर्कण कहलाता है, और जो भी वैद्युत उपकरण होते हैं इससे सुरक्षित रहते हैं। आगे का देखते हैं अगला क्वेश्चन, आवेश विसर्जन से क्या आशय है, एक उदाहरण लिखिए। तो जब किसी वस्तु में आवेशों का संचय अधिक हो जाता है तो उसके आसपास वायु रोधन टूट जाता है, जिससे आवेश वायु में जाने लगते हैं और चिंगारी निकलती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को आवेश विसर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जो आंधी तूफान या बरसात के समय आसमानी बिजली गिरती है तो ये आवेश विसर्जन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं या चलते रहते हैं तो इसमें बहुत सारे आवेश इकट्ठा संचय हो जाते हैं। अब जब ये आवेश संचय हो जाते हैं तो आसपास की वायु चालक हो जाती है, फिर यही आवेश वायु की सहायता से ज़मीन में चले आते हैं। तो ये क्या कहलाया, आवेशों का विसर्जन। अब अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायर चालक क्यों बनाए जाते हैं। तो वायुयान के टायर और रनवे के बीच घर्षण होता है, और घर्षण उत्पन्न होने से आवेश अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। इनके विसर्जन से वायुयान में आग लग सकती है। इनके विसर्जन माने आवेशों के विसर्जन से आग लग सकती है। तो वायुयान के टायर चालक बनाने से उसके आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और वायुयान सुरक्षित रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एकांक आवेश या एक कूलामी आवेश को परिभाषित करिए।
तो ये जो सूत्र लिखा इससे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं इसको। और यदि ये नहीं लिखना है तो ज़रूरी भी नहीं है। तो Q1 Q2 का मान किसके बराबर है? Q। तो यहाँ पर लिखेंगे दो सजातीय आवेश यदि 1 मीटर की दूरी पर हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों, क्योंकि सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो प्रत्येक आवेश को 1 कूलाम आवेश कहते हैं। तो फिर से परिभाषा इसी से देख के, यदि दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हों तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ये एकांक आवेश की या 1 कूलाम आवेश की परिभाषा है। अब अगला देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। यहाँ यदि Q1 पर Q2 के कारण बल लगता है तो कूलाम का जो सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें थोड़ा सा ये क्या कर देना है, F के ऊपर हमको वेक्टर लगाना है और ये Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, तो इस तरह से इसको लिखना है F12। फिर यहाँ पर हम दूरी को देख रहे हैं तो ये दोनों के बीच की दूरी है R12, माने पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी। फिर ये इसका सदिश है, इस एकांक सदिश है ये, कि ये सदिश जो है 2 से कहाँ की ओर होगा, 1 की ओर इसकी दिशा, तो यहाँ पर 2 ऑन कर लेंगे। इसी तरह से Q2 पर बल Q1 के कारण, तो यही चीज़ लिख देंगे, पहले हम 2 लिख दिए, फिर यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ पर वेक्टर लगा दिए 1/4πε0 Q1 Q2, और इसकी दूरी क्या हो गई, 2 से कहाँ की ओर, 1 की ओर, और इसकी जो सदिश होती है वो 2 से कहाँ की ओर होगी, 1 की होगी, माने अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आवेशों के निकाय के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से परिभाषा करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय मतलब बहुत सारे आवेश हों, तो आवेशों के निकाय पर, फिर यहाँ पर एकल आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो फिर से देख लेते हैं, आवेशों के निकाय में एकल आवेश पर लगने वाला बल, फिर यह अलग अलग आवेशों, ये अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश, ये सदिश कहलाया, योगफल के बराबर होता है। इस तरह सूत्र से हम पढ़ लेंगे, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, क्यों? क्योंकि यदि प्रच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये विद्युत बल रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर दी, तो एक स्पर्श रेखा इसमें आ जाएगी, एक स्पर्श रेखा इसमें हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही बिंदु पर 2 बार हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या आशय है, इसकी दिशा लिखिए। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो ये सूत्र लिखा, इसी से परिभाषा हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश का परिमाण है, ये उनके बीच की दूरी है, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब अगला देख लेते हैं, इसमें क्या 10⁻⁻25 कूलाम आवेश किसी वस्तु में संभव है? तो आवेश के क्वांटीकरण से इसको हम पता लगा सकते हैं, n बराबर Q/E, क्योंकि अभी हम जो सूत्र लिखे थे आवेश के क्वांटीकरण का, तो Q बराबर क्या था, ±NE। तो यहाँ से हमको n बराबर मिलेगा Q/E। Q का मान ये दिया है, E का मान इतना होता है। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये 6.25 × 10⁵ हो गया। n का मान पूर्णांक नहीं है, यह आवेश का मान संभव नहीं है। मतलब ये है कि जो n का मान है एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, जबकि ये दशमलव में आया है, इसलिए यह मान संभव नहीं है। अगला देखते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है और यह केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। यही कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। धन्यवाद।